सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध पूजनीय धम्मा पूजनीय संघ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन बंदन करता हूँ। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री है। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हों, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, कोई भी दुखी ना हो। आज हम सभी बुद्धा एंड इज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का दूसरा दिन है और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था स्वाखातो भगवतो धम्मो संदीप्तिको अकालिको यही पश्चिको ओपनायको पच्चतंग वेदितव्यो बीजु नीति। इसका अर्थ होता है कि यह धम्म अच्छी तरह से समझकर कहा गया है, या सांदुष्टिक है या धम्माकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं से देख लो, यह ऊपर उठाने वाला है और विज्ञ पुरुष इसका स्वयं साक्षात्कार कर सकता है। हमारी दृष्टि में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस ग्रंथ की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धम्म का जो सांदुष्टिक अंश है उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिक शिक्षाओं की यही विशेषता है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं कर सकता है। पक्षपाती एक तरह के तर्क देते रहते हैं, विरोधी दूसरी तरह के तर्क देते हैं। ना उनके तर्कों से कुछ सिद्ध होता है और ना इनके तर्कों से कुछ खंडित होता है। लाभ इतना ही है कि जबान की लपालपी अथवा शास्त्र चर्चा युग युगांत तक बनी रहती है। हमें किसी की सांप्रदायिक मान्यताओं का खंडन करते फिरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि वे हमारे सांदुष्टिक धम्म पालन के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी होती हैं तो उन्हें भी कदाचित आड़े हाथों लेना ही पड़ सकता है। जिन्हें भारतीय विचार धारा और यहाँ की सांप्रदायिक मान्यताओं का उतना परिचय नहीं है, वे जहाँ भी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सुपरिचित शब्दों को देखते हैं, वहाँ उनके मनमाने अर्थ करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सभी धार्मिक परंपराओं में इन शब्दों का अपना अपना अर्थ वैसे से सुरक्षित रहते हुए भी शब्द साम्य ही वह रज्जु है जो उन्हें एक रूपता के सूत्र में बांधे हुए है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस ग्रंथ के द्वारा पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि सर्वजन परिचित शब्दों के बौद्ध अर्थों की विशेषता को प्रकट करने का प्रयास किया है। कोई उनके अर्थों से असहमति प्रकट कर सकता है, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर का यह प्रयास इस तरह से श्लाघ्य माना जाएगा। इतना तो हम भी कहना ही चाहेंगे कि यदि बौद्ध पुनर्जन्म तथा अबौद्ध पुनर्जन्म में कोई अंतर नहीं, यदि बौद्ध कर्म तथा अबौद्ध कर्म में कोई अंतर नहीं, और यदि बौद्ध मोक्ष या निर्वाण तथा अबौद्ध मोक्ष में कोई अंतर नहीं, तो फिर बौद्ध धम्म की अपनी कुछ भी विशेषता है ही नहीं। बौद्ध धर्म में और जो अबौद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म नहीं है और दूसरी संस्कृतियाँ, दूसरा जो धर्म है उसमें जो पुनर्जन्म है और जो अपने यहाँ पुनर्जन्म है, दोनों अलग अलग है, दोनों की मान्यताएं अलग हैं। जो आपके यहाँ पुनर्जन्म का कंसेप्ट है वह उनसे कभी भी मेल नहीं खाता है। हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है ये अलग है। अभी आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी में लिखते हैं कि किस तरह से पुनर्जन्म होता है। बौद्ध परंपरा संपूर्ण तथा अनात्मवादी है और अबौद्ध समय प्रिया सभी आत्मवादी हैं। अनिश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध
धम्म के दो ऐसे कुल्हाड़े हैं कि बिना उनकी सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़ झंखाड़ को साफ किए बौद्ध धम्म के भवन की आधारशिला रखी ही नहीं जा सकती है। फिर से हम इसको दोहराते हैं सेंटेंस को। अनिश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध धम्म के दो ऐसे कुल्हाड़े हैं, बिना उनकी सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़ झंखाड़ को साफ किए बौद्ध धम्म के भवन की आधारशिला रखी ही नहीं जा सकती। यानी अपने यहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की भी मान्यता नहीं है। जैसे कभी कभी किसी घर में परित्राण पाठ करने के लिए जाओ तो बोलते भंते जी कोई ऐसा सूत्र पढ़ दो कि आत्मा संतुष्ट हो जाए या आत्मा शांत हो जाए। तो कुछ लोग परित्राण पाठ इसलिए लेते हैं ताकि उनके घर में जो व्यक्ति मरा हुआ है उसकी आत्मा शांत हो जाए। जिनको पता नहीं है तो हम उनको बताते हैं कि आत्मा जैसे कोई चीज़ नहीं है और उसका कोई कार्य भी हमारे बॉडी में नहीं है। अगर उसकी वजह से हम जीवित है तो मुझे लगता है खाने की आवश्यकता नहीं है, पीने की आवश्यकता, क्योंकि जिंदा कौन रखेगा? आत्मा। तो अपने यहाँ एक तो ईश्वर की मान्यता नहीं, दूसरा आत्मा की मान्यता नहीं है। अनिश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध धर्म के दो ऐसे कुल्हाड़े हैं कि बिना उनकी सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़ झंकाड़ को साफ किए बौद्ध धर्म के भवन की आधारशिला रखी ही नहीं जा सकती है। यूँ हम सभी मानते हैं कि आदमी सामाजिक प्राणी है और यह भी मानते हैं कि मनुष्यतर प्राणियों के भी अपने अपने समाज हैं, किंतु पता नहीं जब हम किसी आदमी का उसके धार्मिक रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्यों इतनी एकाकी मान बैठते हैं। हर आदमी में एक आत्मा मान ली जाती है, बौद्धों में नहीं। अबौद्ध का मतलब जो बौद्ध नहीं है मान ली जाती है और सब आदमियों के ऊपर एक परमात्मा मान लिया जाता है। परमात्मा एक है, एक अभी नई ब्रांच है, कोई पहले नहीं थी, अभी जल्दी में कोई नई ब्रांच लॉन्च हुई है। परमात्मा एक है। घर के सामने गेट पे लिखा रहता है कि दारू पी कर आना, ये नई ब्रांच है, अभी जल्दी में लॉन्च हुई है कि उधर से निकलो तो इधर फंसो और इधर से निकलो तो उधर चले जाओ। यानी कि आपको छुटकारा मिलने वाला, बहुत जानकारी भी ले लोगे तो हम ऐसा षड्यंत्र बोल देंगे कि आप उससे निकल नहीं पाओगे। आत्मा का उस परमात्मा में लीन कर सकना जीवन का पर उद्देश्य घोषित कर दिया जाता है। आदमी जितना ही परमात्मा के समीप सरकता जाता है उतना ही अपने निकट संबंधियों तक से दूर होता चला जाता है। ऐसा क्यों ना हो जब गुढ़ती के साथ ही यह शिक्षा दी जाती है, जाके हृदय न राम वैदेही, जाके हृदय न राम वैदेही तजु ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि पर स्नेही। ये जो लिखा है ये अवधी भाषा में लिखा है। किसमें? अवधी भाषा में लिखा है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, महतारी मतलब माता, किंतु भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला आदमी का परस्पर का योग संबंध ही है। यह सचमुच खेद की बात है कि इस विषय में बौद्ध धम्म तक के बारे में लोगों के मन में सर्वथा गलत धारणाएं घर किए हुए हैं। पहले तो केवल इसलिए कि बुद्ध ने जो कहा है वह प्रिया भिक्षुओं को ही संबोधित करके कहा। दूसरे शायद इसलिए भी कि संगीत कारक भिक्षु ही थे और उन्होंने स्वभावतः उन्हीं बातों को अधिक महत्व दिया होगा जो उनसे संबंधित थी। लोगों ने बुद्ध धम्म को भिक्षुओं का ही धम्म समझ लिया। लोगों ने भगवान बुद्ध का जो धम्म है वह भिक्षुओं को ही समझ लिया। उनको ये नहीं लगा कि गृहस्थों के लिए भी बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। भिक्षुओं की संख्या कितनी भी अधिक रही हो, भगवान बुद्ध के गृहस्थ उपासकों की संख्या उनसे अधिक ही रही होंगी। इसलिए बौद्ध धम्म जितना भिक्षुओं का धम्म था उतना ही गृहस्थों का धम्म था। फिर उन भिक्षुओं को चीवर, पिंड पात, शयनासन तथा रोगी होने पर दवाई आदि देने वाले गृहस्थ लोग ही थे। आज हमारे पास भी जो कुछ है वह कौन देता मुझे? गृहस्थ ही देते, ना कि हमें कोई भंते जी देते हैं। या ठीक है कि भिक्षु गृहस्थों को शिक्षा देते थे, किंतु भिक्षुओं को दान देने वाले तो गृहस्थ ही
रहे होंगे। इसलिए बुद्ध शासन जितनी मात्रा में भिक्षुओं पर निर्भर करता है उतना ही गृहस्थों या उपासक उपासिकाओं पे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यह कथन कि बौद्धों को एक पृथक समाज न होना बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने के कारणों में से एक कारण है। अभी आगे मिलेगा पेज 356। किसी हद तक सचमुच विचारणीय है। फिर से इस सेंटेंस को मैं दोहराता हूँ, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह कथन है कि बौद्धों का एक पृथक समाज न होना बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने के कारणों में से एक कारण। एक पृथक का मतलब क्या हुआ? हाँ, अलग अलग ना, ये अलग अलग थे इसलिए इनका लुप्त होना स्वाभाविक था। अगर एक साथ होते तो इनका ही अभी तक शासन चलता। तो बाबा साहब यहाँ एक कारण ये लिख रहे हैं कि ये अलग अलग, जैसे आज भी क्या है, सारे बौद्ध अम्बेडकरी अलग अलग हैं। तो एक कारण यह भी, किंतु यह वर्तमान युग की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि देश में जितने धर्म हों उतने ही पृथक पृथक समाज हों। प्राचीन काल से बौद्ध समाज की ये कुछ विशेषताएं रही हैं। पहला विशेषता, बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते रहे हैं। पहली विशेषता, जितने भी लोग भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले थे वो सभी इंसानों को समान मानते थे। लेकिन दूसरी संस्कृति जो हमारे भारत में काफ़ी फली फूली षड्यंत्र के बल पे, वह समान मानती है क्या? वह समान नहीं मानती। वो तो सरनेम पहले पूछती है आपका कि सरनेम क्या है, और कहीं बता दी एससी वाले हैं तो और गड़बड़। तो ऐसा व्यवस्था बना दी गई। लेकिन जो बौद्ध हुआ करते थे भगवान के समय में, वो नहीं पूछते थे कि आपकी जाति कौन सा है, आपका कास्ट क्या है, आपका सरनेम क्या है, आदि आदि चीज़ें नहीं पूछते थे। तो बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते थे, यानी कि ऊंचा नीचा नहीं मानते थे। दूसरी बात, बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रही है। तीसरी बात, बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है। चौथी बात, बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार रहे हैं। संक्षेप में कहना हो तो यही कह सकते हैं कि बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्म रूपी बेड़ियों से सर्वथा स्वतंत्र रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के जनतांत्रिक रूप को स्पष्ट करने के लिए एक भिक्षु और एक ब्राह्मण के भेद को तथा एक भिक्षु और एक उपासक के भेद को जिस स्पष्टता के साथ दर्शाया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। पेज 344 346 आगे अभी हम इसको पढ़ेंगे। अभी तो हम प्रस्तावना ही पढ़ रहे हैं। प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक भिक्षु का जीवन कार्य क्या है। क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए ही है अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना ही है? उत्तर है ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। कौन कौन से? और साधना करना और यानी कि सीखना और सिखाना इनका काम है। ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए ये कासा वस्त्र धारण किया है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप कुछ बोलो कि आपका कार्य ये है तो कहते हैं कि आपका भी तो कार्य कुछ होता है, आप क्या कर रहे हो? कहते कि नहीं कहते? अगर आप किसी को बताओ कि आपका कार्य यह है तो आदमी क्या कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका भी तो कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है। ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। गृह त्याग करता, संसार त्याग नहीं करता। संसार त्यागने का मतलब क्या हुआ? मुक्ति, यानी कि हमेशा के लिए खत्म। यहाँ कहा जा रहा है कि जो भिक्षु होता है वो गृह त्यागी होता, ना कि संसार त्यागी होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो सन्यासी हो गए हो, आप इस संसार की मोह माया में क्यों फंसे? तो संसारिक चीज़ें, आप इससे ऊपर जाओ, अध्यात्म की ओर जाओ, आप कुछ अलग नया खोज कर दो। तो यहाँ बाबा साहब लिख रहे हैं कि जो भिक्षु है वह क्या गृह त्यागी है, ना कि संसार
त्यागी है। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह से आसक्त है या फंसा हुआ है, और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। यदि भिक्षु संघ में ऐसे ही बहुसंख्यक भिक्षु नहीं रहे होंगे तो यह कह सकना कठिन है कि तब भिक्षु संघ की क्या सामाजिक उपयोगिता नहीं रही होगी, और यदि सामाजिक उपयोगिता बनी नहीं रहेगी तो यह भी कह सकना कठिन है कि स्वयं भी बना ही रहेगा या नहीं। जैसे कि मैंने एक वीडियोज़ में देखा था, बहुत फेमस हैं वो बंते जी, तो उनसे किसी ने पॉडकास्ट में पूछ ही लिया कि आपने शिविर क्यों लिया, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि मैं किसी उपासक उपासिका के लिए या समाज के लिए नहीं लिया हूँ, मैं तो अपने दुखों की मुक्ति के लिए लिया हूँ। मान लीजिए कि उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर समाज यह कह दे अगर आपने समाज के लिए नहीं लिया है तो आपको समाज से कुछ लेना देना नहीं है, कह सकता है ना उपासक कि नहीं कह सकता है? वो कह सकता है कि अगर आपने खुद की सिर्फ मुक्ति के लिए लिया तो आपको समाज से क्या लेना देना है। आप समाज का खाना खा रहे हैं, आप समाज का दिया सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, यानी आपको समाज से भी लेना देना है। हम जवाब दे सकते हैं। इस पुस्तक का जिस रूप में संकलन किया गया है उससे पाठकों के मन में एक भ्रम भी हो सकता है। हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पुस्तक में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिस क्रम में उल्लेख किया गया है वही उनका पूर्वापर नहीं है। आरंभिक अंश के बाद का संकलन तो एक प्रकार से ऐतिहासिक संकलन ना होकर विषयवार संकलन ही है। जब से इस ग्रंथ का मूल अंग्रेजी प्रकाशित हुआ इसकी कुछ आलोचना भी पढ़ने सुनने को मिली। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्मा नामक पत्र में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा की गई आलोचना देखने में आई, और अंग्रेजी महाबोधि में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना भी। इन आलोचनाओं को पढ़कर न्यूटन के बारे में सुनी या पढ़ी एक घटना याद आ गई। बड़े परिश्रम से उसने गणित का एक प्रश्न हल कर रखा था। मैंने क्या बोला? बड़े परिश्रम से न्यूटन ने गणित का एक सवाल हल करके रखा था। पास बैठे पिल्ले ने स्याही की दवाद लुढ़का दी। न्यूटन ने इतना ही कहा, तू क्या जाने तूने कितनी बड़ी हानि की है, तू क्या जाने तूने कितनी बड़ी हानि की है। इस ग्रंथ की जिस मानने योग्य कमी की ओर अनेक मित्रों ने ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि यदि मूल ग्रंथ में उन सभी स्थलों के संकेत या प्रतीक भी दिए गए होते जिनसे यह सारी सामग्री चयन की गई है तो यह अच्छा होता। जिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अन्य ग्रंथों में अपने हर कथन के समर्थन में इतनी बाद टिप्पणियां दी है, उन्होंने अपने इस ग्रंथ को किसी एक भी पाद टिप्पणी या संकेत द्वारा बोझल नहीं बनाया। तो टिप्पणी किसने किया था? अंग्रेज सज्जन ने। किसने किया? अंग्रेज सज्जन ने किया था। उन्होंने अपने इस ग्रंथ को किसी एक भी पाद टिप्पणी या संकेत द्वारा बोझल नहीं बनाया। ऐसा स्पष्ट है कि उन्होंने यह जानबूझकर ही किया है। पाद टिप्पणियों का भी अपना मूल्य है, किंतु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लेखन ही इतना बड़ा प्रमाण है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि तुलसी राम का रामचरितमानस, ध्यान से सुनो इस टॉपिक को, यदि तुलसीदास का रामचरितमानस बिना किसी एक भी प्रमाण का पाद टिप्पणी के उत्तर भारत के घर घर में बाँचा जा सकता है, वाचना का मतलब सुनाया या दिखाया जा सकता है, तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित इस भगवान बुद्ध और उनका धम्म को भी कौन भारतीय बौद्धों का एक सम्मानित ग्रंथ होने से रोक सकता। यहाँ इन्होंने तर्क दिया कि रामायण बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के घर घर बाँची जा सकती है, पर्दे पे दिखाई जा सकती है, तो बौद्धों के बीच में बाबा साहब के द्वारा लिखी गई ये ग्रंथ क्यों नहीं बाँचा जाता, और कौन इसको रोक सकता है। तो भी अधिक जिज्ञासु पाठकों के लिए ग्रंथ की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अनुवादक ने अपने इस अनुवाद में बौद्ध वाङ्मय के उन सब सूत्रों के प्रतीक दे दिए
हैं जहाँ जहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट अपनी सामग्री जुटाई है। पुस्तक को सुपाठ्य बनाने के लिए उन्होंने मक्खी पर मक्खी मार, किस पे? मक्खी पर मक्खी मार अनुवादों को नहीं अपनाया। ऐसा करते तो पुस्तक की भाषा कभी भी इतनी प्रोज्वल और सजीव हो ही ना पाती जितनी वह इस समय बन पड़ी है। कहीं कहीं उन्होंने विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से भी कोई बात जोड़ दी है, किंतु कहीं एक भी जगह ऐसी बात नहीं जहां धम्म का अपघात हुआ हो। यानी कि उन्होंने कुछ अपनी बातें तो जोड़ी मान लीजिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने शब्दों से धम्म का अपघात नहीं किया। यानी बाबा साहब ने धम्म का कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया है। ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है। वे सभी कथन मान्य हो या ना हो, किंतु एक भी ऐसा नहीं जो गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य न हो। अपने लाखों अनुयायियों सहित बोधिसत्व, कौन से, क्या बोला अभी मैंने? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बुद्ध बनने की पहली श्रेणी में आता है। किसमें? बुद्ध बनने की पहला मार्ग क्या है? बोधिसत्व है। तो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी तो महापंडित राहुल शंकरतैन ने कहा था कि अम्बेडकर ने भारत में नए सिरे से बौद्ध धर्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है कि जैसे अब कोई नहीं हिला सकता है, जैसे कोई नहीं हिला सकता है। ये वास्तव में ये सच्चाई है कि अब कोई मिटा, ये ऐसा स्तंभ गड़ गया। सम्राट अशोक का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अब बीच में कितना भी कोई गफला करे, अब स्तंभ उखड़ेगा। दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया की लोगों की संख्या बढ़ती ही कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाते थे, यहाँ तक उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीर लगाई थी उसको निकाल कर फेंका और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया। तो दिन प्रतिदिन 24 घंटा क्या हो रहा, समाज में परिवर्तन लगातार हो रहा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की यह दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्य लेखनी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना करके किया है। कोई भी ग्रंथ अपने पृष्ठ संख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता है। प्रज्ञा के अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर और जनहित के मापदंड से मापने पर जो ग्रंथ जितना ही खरा उतरे वह उतना ही महान या छोटा बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि यह बाइबल है तो बड़ी महान है, ऐसा नहीं कि त्रिपिटक तो बड़ी महान है, ऐसा नहीं कि यह और धार्मिक पुस्तक है तो बड़ी महान है। देखा जाता है कि वह किताब कितनी तरह की कसौटी पर सही खड़ी होती है। जैसे कि मैंने बाइबल पढ़ा पहला चैप्टर, आप सोच रहे हैं भंते जी डेली क्रिश्चियन की बात क्यों करते हैं? तो मैंने पढ़ा जब बाइबल, तो पहली ही बात वहाँ लिखी गई, परमेश्वर ने संसार को 7 दिन के अंदर में बनाया। यीशु मसीह ने या परमेश्वर उनका जो भी, उन्होंने बताया कि इस संसार को परमेश्वर ने कितने दिन में? 7 दिन में, 7 दिन में बनाया। तो मैंने इतने सवाल वहाँ पर किया कि भाई बनाया तो कैसे बनाया? बनाया तो वह कहाँ बैठा था? उसको भी तो बैठने की जगह चाहिए। हम घर बनाते तो क्या हवा मुड़ के बनाते हैं? हम भी ज़मीन पे रहते हैं, चलते हैं, तब घर बना के खड़ा करते हैं ना। उस व्यक्ति ने बनाया, उस परमेश्वर ने बनाया, उस ईश्वर ने बनाया, तो कैसे बनाया? और बनाया उसने ही है, ये बात तुमको कैसे पता? आप किस आधार पर, किस एविडेंस पे कह सकते हो कि उसने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया? हिंदू धर्म में चले जाओ तो बोलेंगे ब्रह्मा ने बनाया, क्रिश्चियन में चले जाओ तो बोलेंगे परमेश्वर ने बनाया, इस्लाम में चले जाओ तो बोलते नबी ने बनाया। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं इस संसार के बारे में? या अपने आप से ही बनी है, इसे किसी ने ऐसे जोड़ा तो नहीं कि भाई पृथ्वी को जोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो यहाँ जो अपने यहाँ तर्क है, तर्क की कसौटी है, ना कि यहाँ हवाई बातें हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं।
इस ग्रंथ की मूल अंग्रेजी प्रति मुझे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष के ही कृपा से मुंबई से थाईलैंड जाते समय मुंबई स्टेशन पर ही प्राप्त हो गई थी। मैंने रास्ते में ही उसे अधिकांश पढ़ डाला, अधिकांश मतलब ज़्यादा पढ़ डाला, और कलकत्ता पहुंचते पहुंचते अनुवाद आरंभ कर दिया। अच्छा, कलकत्ता, अगर हमें विदेश जाना तो कलकत्ता क्यों जाते हैं? ऐसा कलकत्ता क्यों इतना फेमस? मुंबई से सीधा फ्लाइट क्यों उड़ती? कलकत्ता ही ट्रेन। कलकत्ता में पता है, कलकत्ता में पहले सबसे पहले पता है जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने सबसे पहले स्टेप किया था अपनी कंपनी वगैरह, अपना कारखाना सबसे पहले उन्होंने कहाँ स्टेप किया था? कलकत्ता में। और अपने भारत देश में सबसे पहला हाई कोर्ट भी कलकत्ता में। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ नाम था प्रथम रानी। क्या नाम था? एलिजाबेथ ने। आप जो पढ़ोगे उसमें क्या बोलते हैं हिस्ट्री में तो आपको बताया जाएगा किस तरह से उन्होंने वहाँ, तो वहाँ शुरुआती दौर में क्या हो विदेशों वहाँ पर अपना हाई कोर्ट वगैरह, हाँ कलकत्ता में। विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनंतर में थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त कर डालने की कामना से ही रुका रहा। वट महाधातु बैंकॉक के उन सब स्नेही भिक्षुओं तथा सिद्धग्रस्तों का कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता क्या होती है? क्या निर्माण करना? दूसरे के प्रति सम्मान आदर जैसा आपने किए कृतज्ञता का मतलब यह होता है अगर किसी ने आपके दुख में एक नमक खिला दिया हो, चावल का एक दाना खिला दिया तो उसका भी एहसान, हाँ समझ रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ये होती है कि भाई उसने मुझे शरण दिया तो उसकी निंदा ना करें। इसको कृतज्ञता बोलते हैं। भले वह हमारे बारे में बाद में बुरा सोचने लग जाए या भला बुरा मेरे बारे में बोले, लेकिन अगर उसने मेरे दुख में मुझे इतना से भी जगह दे दिया है तो उसके प्रति हम क्या रहें? कृतज्ञ रहें। कृतज्ञ हूँ जिन्होंने बैंकॉक में रहते समय मेरे निवास तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता पहुँचाई। इन्होंने उसका भी नाम लिया जिसने इनके बैंकॉक में सहायता की थी। ये क्या है? कृतज्ञता है कि उन्होंने इस बुक में उनको भी शामिल किया। थाईलैंड से ही मेरे बर्मा, जापान और सिंहल द्वीप चले जाने के कारण ग्रंथ का मुद्रण तथा प्रकाशन कुछ विलंब से ही हो रहा है। इसकी प्रेस कॉपी की तैयारी के समय भिक्षु सुमेध, भिक्षु प्रज्ञानंद तथा भिक्षु मेधंकर की भी अनल्प सहायता रही। यूँ अपनों को धन्यवाद देना ना जाने कैसा लगता है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उसने मूल अंग्रेजी ग्रंथ की तरह उसके हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने की उदारता तथा सदा सहायता का परिचय दिया है। आनंद कौशल्यान विद्यालंकार विश्वविद्यालय कैलिनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना अब शुरू हो रही है। इसके पहले हमने 2 शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 2 शब्द पढ़े थे कि क्या था? निवेदन था, नम्र निवेदन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? कम शब्दों में उसकी पूरी विशेषता रहती है। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की आत्मा कहा जाता है उसको, प्रिम्बल को क्या कहा जाता है? गलत नहीं बता रहा मैं? प्रिम्बल को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। वैसे तो हम लोग आत्मा नहीं मानते, लेकिन पढ़ाया यही जा रहा है कि संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? हमारी प्रस्तावना है। तो अब हम प्रस्तावना देखते हैं। मुझे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा, एक और सवाल यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों है। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में अछूत समझे जाने वाले समाज में पैदा हुआ था। पहले सवाल का जवाब देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता। एक बात कौन कह रहा है?
मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि वहाँ मानवता, वहाँ भेदभाव नहीं है, वहाँ किसी को ऐसे नीचा नहीं कहा जाता है, उसके कास्ट सिस्टम को ज़्यादा नहीं, मतलब उसको जाति नहीं पूछी जाती। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि यहाँ मानवता है, क्या है, मानवता है, नैतिकता है। इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि यहाँ बुद्ध का जो धम्म है इसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सभी से श्रेष्ठ, यानी कि अच्छा मानता हूँ। कोई भी अन्य धम्म इसकी तुलना